आज पहिल्या मॅच पासून धावा झाल्या नाही. 31 धावा फक्त केल्या होत्या नकुल 11 माणगावनी. त्यानंतर MCC न्हावेनी फक्त 27 केल्या. तर आजचा दिवस काय वेगळा आहे का? तसेच दिघीतील नाखवा वसंत कावळे तसेच नाखवा जयदास गोवारी आपल्याला विनंती असेल. नाखवा कमिटी संघटना दिघी कोळी समाजाचे सल्लागार जयदास गोवारी नाखवा व वसंत कावळे नाखवा यांना विनंती असेल आपण या स्पर्धेची शोभा मुख्य अतिथी कक्षामध्ये या. स्ट्राईकला नदीम दायरेकर, नॉन स्ट्राईकला इर्शाद दायरेकर. हे दोन बंधूंची जोडी. इर्शाद दायरेकर यांना आपण किती वर्ष पाहतोय. फिटनेस कमालीचा त्यांनी ठेवलाय आणि खेळही चांगला आहे. नदीम दायरेकर हे नाव आपल्याला माहिती आहे, सध्या चर्चेतलं नाव आहे. एक श्रीवर्धन म्हसळा तालुक्यातील एक दादा संघ 11 फायटर म्हसळा म्हणून आपण ओळखला जायचा. यावेळेस अप्सा 11 म्हसळा या नावाने खेळत आहेत. तर सुमी 11 राजपूर हे दुसऱ्या बाजूला पहिलं षटक घेऊन आपल्याला पाहायला मिळेल. 7 गोलंदाजीसाठी फरादनी जबरदस्त बॅटिंग केली आपण पाहायला मिळेल. रझाकनी चांगलं काम केलं. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं ऐमान अरब मॅन ऑफ द मॅच ठरले होते. उझेरनी शेवटच्या बॉलला षटकार ठोकून सामना जिंकवला होता माणगावच्या समोर. 7 पहिला बॉल नदीम यांच्यासाठी. हा जोरदार गोलंदाजी. इथे लेग बिफोर साठी जोरात अपील. पंचांनी मात्र अपील पेटाळला. लेग बायच्या स्वरूपात पहिली धाव येते अप्सा 11 म्हसळा साडी. अकाउंटची ओपनिंग होते. स्ट्राईक इर्शादकडे जाते. एक चांगला मॅच आपल्याला नक्की पाहायला मिळेल. क्रिकेट आहे. क्रिकेट आपल्याला सातत्याने आनंद देत असतं. साध फटका चांगला इर्शाद यांच्या बॅटमधून. ओव्हर कव्हर चेंडू चाललाय सीमारेषच्या दिशेने पण चांगलं क्षेत्ररक्षण. आधी चेंडू अडवला आणि धाव मात्र धावलेला नाहीये दोन्ही बॅटर. वाटलं होतं चौकार येईल पण चेंडू थांबला. एक सिंगल फक्त इर्शाद यांनी घेतली. एक सिंगलनी धावसंख्या पुढे सरकली 2 धावा. हवेच्या विरोधात स्ट्रोक खेळला मला वाटतं इर्शाद यांनी, त्यामुळे चेंडू थांबलाही असावा कदाचित. पण क्षेत्ररक्षण कमालीच राहिलं. पुढचा बॉल 7 यांचा. आखू टप्प्याचा त्याच्यावर तुटून पडलेत पण घोषांकित क्षेत्रात मला वाटतं बॉल जाईल. धावा मिळतील फक्त 2. मासा आपल्या जाळ्यात फसवलाय साधनी. नदीम दायरेकर बॅक टू डग आउट. डग्गावूट मध्ये येत आहेत न्यू बॅटर युसुफ येत आहेत. या युसुफनी प्रभावित केलं किंगस्टार वॉरलच्या स्पर्धेमध्ये. खूप जबरदस्त फलंदाजी यांनी केली. एक उभरता सितारा आपल्याला मसल्यामधून पाहायला मिळते. एका चांगल्या टीममध्ये टीम स्क्वॉडमध्ये प्लेइंग 11 मध्ये त्याला जागा मिळते. युसुफ खूप चांगलं क्रिकेट सध्या त्याच्याकडून पाहायला मिळते. धावसंख्या फक्त 4 इथे पाहायला मिळते. 7 युसुफ साठी. आखू टप्प्याचा फटका चांगला आहे पण गोशांकी क्षेत्रात जाईल बॉल.
धावा मिळतील फक्त 2. पंचांचा इशारा आलाय. 2 धावांनी धावसंख्या 6. युसुफ म्हटल्यानंतर खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून सातत्याने पाहायला मिळते. साध युसुफ साडी काल युसुफने चांगली फलंदाजी केली. काल 4 षटकार त्यांनी रोहाच्या विरोधात फेकले होते लगातार. यावेळेस डाव्या यष्टीच्या बाहेर षटक संपल्याचा इशारा आला. मला वाटलं होतं की डाव्या यष्टीच्या बाहेर बॉल आहे, कारण निर्धाव बॉल, डॉट बॉल, पहिला पॉवर प्लेचं षटक संपते. अवघ्या धावा आल्या असता तर युसुफ चांगली बॅटिंग करतायत, सध्या चांगल्या फॉर्मात आहेत. कालच त्यांनी 4 षटकार ठोकलेत चांगल्या बॅटरला सलमान सिद्दीकीच्या गोलंदाजीवर. तर हा बॅटर किती ताकदीचा आहे हे राजपुरीच्या लक्षात आलं असेल. पण साधनी त्याच धाटणीची गोलंदाजी, जबरदस्त अचूक लेंथ, अचूक लाईन त्याची पाहायला मिळते. भन्नाट वेग त्याच्याकडे आहे, अचूकता, भेदकता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. साधा चांगल्या फॉर्मात आहे. पहिल्या मॅच पासून त्यांनी आपल्या वेगाने बऱ्याच फलंदाजांना मात्र त्यांनी इथे परेशान करून ठेवले, त्रास दिलाय त्यांनी. आता इर्शाद दायरेकरची जबाबदारी वाढले. इर्शाद दायरेकर यांना दावा करावा लागतील, कारण नदीम दायरेकरांनी त्यांची साथ सोडली. बॅटची बाहेरची कडा घेतली, आकाशात गेलेला तो झेल साधने डिपला. आता गोलंदाजासाठी रज्जाक आलेत. रज्जाक लक्षात घ्या, 20 मिनिटाचा खेळ, तुम्हाला 4 षटकं दिली जात आहेत. पुढचा मॅच लायबा 11 पाभरा विपक्ष शम्स 11 तेलंगा असेल. हो, स्लोवर वन लेग कटर उंच खेळण्याचा प्रयत्न. फराद आहेत तिथे. फराज चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला. फराज ही नाव राजपूरसाठी खूप मोठं एक ताकदी बॅटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. खूप चांगली क्रिकेटर आहे, एक जुने क्रिकेट आहे, अनुभवी क्रिकेट आहेत. राजपूरमध्ये सध्या आपल्याला यंग टॅलेंट पाहायला मिळते, पण त्याच्यात एक जुना खेळाडू म्हणून फराजची ओळख राहील. इथे रज्जाक बॉलिंगमध्ये थोडंसं काहीतरी डिस्टर्बन्स, गोलंदाजांनी इथे चेंडू फेकला आणि त्यामुळे पंचांनी मृत घोषित केले. चेंडूला डेड बॉल येते. त्यानंतर रज्जाक पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. धावसंख्या 7 आहे. पहिल्या षटकात अवघ्या 6 आल्यात. अप्सा 11 मसा साडी. युसुफ फलंदाजी चांगली करावी लागेल, तुमच्यावर विश्वास आहे. फुलटॉस, पण इथे फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे ऐमान अरबो. हो, झेल धरणीला दान. सकाळी आंघोळ करताना चिकट झालेला साबण तसा हातातून सटकावा तसाच इथे बॉल पडलाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून. एक सिंगल फक्त आले. ऐमान काय करून बसलेत तुम्ही? युसुफचा झेल सोडलाय, ज्यांनी युसुफनी काल 4 बॉल 4 षटकार ठोकलेत लाडवलीच्या मैदानामध्ये. तोच युसुफ. काल मसला संघ किताब पटकावून आला, इथे चॅम्पियन पटकावून हा संघ आलाय, ज्यामध्ये युसुफची कामगिरी चांगली होती. आकुट टप्प्याचा इर्शाद दायरेकर त्याच्यावर तुटून पडलेत. आजच्या दिवसातील सगळ्यात लांब 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 खूप लांब डीजे या षटकार आणि कमबॅक म्हसळा संघाचं होईल या सामन्यात. धावा आता 14 आल्यात. रझाकवर हल्लाबोल केलाय. इर्शाद दायरेकर नाव आहे, हे लक्षात ठेवावं लागेल. एक हार्ड हिटर बॅट फटका मारला. इथे पाहूया धावा किती येतील. पंच एकत्र येतील, कारण इर्शादने जरा स्ट्रोक खेळलाय तर त्यालाही काहीतरी क्रिकेटचा नियम माहिती आहे. आता 2 बॅटर एकत्र येतील, बऱ्याच वेळेस आपण पाहिलंय.
दोन टप्प्यावर शॉट खेळताना आपण पाहिले डेव्हिड वॉर्नरला, त्यावेळेस नो बॉल दिला होता. एक टप्पा बॉल पडला तर तो बॉल फेर असतो, पण जर बॉल दोन टप्पे गेला तर तो नो बॉल. चांगला निर्णय आलाय दोन्ही पंचांकडून. सर टोटल 5 धावा आणि पुढचा बॉल फ्री हिट. यस, 13 धावा आल्यात एका बॉल साठी खर्ची करताय तिथे रजाक. धावसंख्या 19. पहिल्या षटकात फक्त 6 होत्या. रजाक इर्शाद यांच्यासाठी. हो, यावेळी चांगली गोलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी. फ्री हिटचा बॉल होता आणि फ्री हिटचा बॉलला वेल लेफ्ट केलं इर्शादनी. त्यांना वाटलं वाईट आहे, पण इथे वाईट नाही आलेलं आहे. डॉट बॉल आलाय रजाकचा. चांगली गोलंदाजी, कमबॅक करतायत. हो हो, नो बॉल. गोशांकी क्षेत्रात जाईल बॉल. सरांचा इशारा आहे. नो, पहिला नो आणि 2 प्लस टोटल 3 धावा इथे पाहायला मिळतात. रजाकनी या मॅचचा हवामान बदलले, वारे बदलायला लागलेत. पहिलं षटक नदीम दायरेकरचा विकेट मिळाला, राजपूर कडून वारे वाहत होते. आता हे वारे मसळ्याकडे व्हायला लागलेत. खाडीकडून मसळ्याकडे वारे वाहत आहेत. पुढचा बॉल रजाकचा. फ्री हिटचा बॉल डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. इर्शाद दायरेकरच्या बॅट मधून आणखीन एक षटकार. या षटकात धावे अशा सोसो सुटल्यात. धरण फुटल्यानंतर जसं पाणी सुटतं तसं धावा इथे येतात. इथे धावांचा पण फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत इथे. इर्शाद दायरेकरच्या पारीचा अंत. खराब बॉलला बाद होताना दिसत आहेत. षटक संपल्याचा इशारा येतोय मुख्य पंचांचा. षटक ही संपते. डीजे डीजे इर्शाद दायरेकर प्रचंड नाराज असतील, कारण त्यांच्या पेटन मधला बॉल होता. त्यांना माहिती हो असे बॉल त्यांना दिवसभर टाका, तुम्हाला दिवसभर षटकार ठोकतील इर्शाद दायरेकर. पण आज बाद झालेत. क्रिकेट असं आहे, कधी तुमचा दिवस असतो, कधी तुमचा दिवस नसतो. क्रिकेटमध्ये काय होईल हे तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाही. 8 बॉल खेळले, त्यांनी 20 धावा आल्यात. 2 षटकार, 1 चौकार त्यांच्या बॅट मधून आला होता. इर्शाद दायरेकर माघारी परतले. आता न्यू बॅटर आलेत. नॉन स्ट्राईक एंडला कामिल महाडकर. 2 षटकाचा खेळ संपला. 28 धावा मावूया सर. 28 धावा कामिल महाडकर. नॉन स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतात. स्ट्राईक एंडला युसुफ सध्या फॉर्मात आहे, पण आता गोलंदाजी आले. मागचा सामना जर पाहिला असेल तुम्ही तर ऐमान अरब मॅन ऑफ द मॅच ठरले होते, तेच गोलंदाज आलेत. डावखुरा आताचा गोलंदाज जेव्हा जेव्हा क्रिकेटमध्ये येतो तेव्हा काहीतरी वेगळं घडतं. हा डावखुरा फिरकीचा जादूगर आता गोलंदाज साठी ऐमान अरब युसुफ साठी. पहिला बॉल. हा फिरकीच्या जाळ्यात युसुफला अडकवलं इथे. ही फिरकी गोलंदाजी जादू आहे. हा जबरदस्त गोलंदाज आहे. याच्या भात्यामध्ये वेगवान बॉल आहे. कधी तो यॉर्कर टाकेल, कधी स्लोवर वन टाकेल. जबरदस्त. याच्याकडे फलंदाजाला आपल्या तालावर कसं नाचवायचं हे ऐमान अरबचं खऱ्या अर्थाने कसब आहे. कौशल्य या गोलंदाजाकडे. यावेळेस मारायचा तो ऑन साइडला, टो एंडला बॉल लागलाय. फराज वेगाने आले. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेकी पण तितकीच चांगल्या बराची. वा, कमालीचं क्षेत्ररक्षण. आपल्या संघासाठी धावा जमवल्यात. क्रिकेट हा खेळच आहे. तुमच्या हातात बॅट असेल तेव्हा बॅटनी धावा करा, तुमच्या हातात बॉल असेल तेव्हा बॉलनी धावा रोका. जेव्हा तुमच्या हातात बॅट बॉल नसेल, तुम्ही क्षेत्ररक्षण करताय, तेव्हा संघासाठी धावा अडवा, धावा रोका. हे काम फराजने केले. पहा, खूप चांगलं क्रिकेट. एक सिंगल आहे, ती सिंगल धावसंख्या होती इथे 29. पुढचा बॉल ऐमानचा कामिल साठी. आकू टप्प्याचा पुन्हा एकदा हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येत आहेत. झेल सुटलाय. हो आणि झेलला मदती केली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकण्यासाठी क्षेत्ररक्षकांनी. डीजे षटकार येतोय.
असताना काल सुद्धा कामिलने 2 षटकार मारलेत. चॅम्पियन काल जो संघ ठरला म्हसळा त्याच्यात कामगिरी चांगली केली कामिलने. वेग होता पण इथे वेगावर नियंत्रण राहिलं नाही मॅच. जेव्हा जेव्हा वेग टाकण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आपल्या दिशा भरकटलेले दिसलेत ऐमान अरब. दिशाहीन गोलंदाजी ते पाहायला मिळाली. वाईट बॉलचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धाव. मागच्या षटकाराचा दबाव गोलंदाजावर येतोय. क्षेत्ररक्षकांनी त्यांची साथ दिली नाही. पुढचा बॉल स्लोवर वन याच्या जाळ्यात अटकवलं. जबरदस्त गोलंदाजी आहे इथे. कमालीची गोलंदाजी आहे ऐमान अरबची. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय त्यांनी कमबॅक केले. युसुफला सुद्धा खुशखबर आहे. सुहेल धनसे यांच्याकडून लगातार 3 षटकारासाठी 3000चं पारितोषिक आहे. सुहेल धनसे आमच्या सोबत जोडतायत. युसुफ साडी हा फटका चांगला आहे. ऑन साइडला पण गोशांकी क्षेत्रात जाईल. फक्त 2 धावा येतील. जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्हवर आपण ही स्पर्धा यूट्यूब लाईव्हवर पाहतोय. मयुरेश मयेकर. ऐमान अरब तिसऱ्या षटक हाताळत आहेत. शेवटचा चेंडू सायकला कामिल माडकर आहेत. फटका इथे बसलाय. हवेत खेळण्याची चूक केली. यष्टिरक्षक विकेटच्या खाली आहेत आणि झेल टिपलाय. संपलाय खेळ. कामिल माडकर येथील माघारी. न्यू बॅटर उसेफ येत आहेत. उसेफ सायकला युसुफ. उसेफ
यष्टीच्या बाहेर येईल. हो, व्हाईट बॉलचा इशारा ते. हंसला आलेत गोलंदाजीसाठी. हंसला हंसला 39. हंसला शेवटचा षटक. युसुफ साडी आकोटप्याचा फटका फेक मारलाय पण सरळ आहे मॅनरफच्या हातात. युसुफ येथील माघारी आणखीन एक विकेटचं पतन. एकच सिंगल घेत आहेत. आता उसेपला स्ट्राईकवर ठेवत आहेत कारण उसेप स्ट्राईकवर येणे खूप महत्वाचं. डावखुरे गोलंदाज आहेत. संघाची धावसंख्या 40. हापसा 11 मसाळा 40. सुमी 11 राजपुरी संघ आपल्याला पाहायला मिळते. टॉस जिंकून फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं प्रतिस्पर्ध्याला आणि आपल्या गोलंदाजीमध्ये चांगली गोलंदाजी केली सुमी 11 राजपुरी संघाने. हंजला हुसेफसाठी आता डावखुऱ्या गोलंदाज आणि डावखुऱ्या बॅटरमध्ये हे युद्ध आहे. आता का खरी मजा आहे क्रिकेटमध्ये. किती धावा येतील. हा चांगली गोलंदाजी. वा 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 कमालीची गोलंदाजी. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल. शम्स 11 तेलंगे विपक्ष लायबा 11 पाबरा. लक्षात ठेवा आपल्याला लगेच यायचंय टॉस साठी. डाव्या हस्तीच्या बाहेर इथे थोडेसे भरकटले जात आहेत. पंच सतीश सरांचा इशारा येतोय. यस इट इज अ वाईड बॉल. धावा संख्या वाढते 41 धावा. 41 धावा. हंजला शेवटचं महत्वाचं षटक इथे हाताळत आहेत. हा इथे चेंडू खाली राहिला. वा चांगली गोलंदाजी इथे. झेप बॅट वरूनच फिरले. खराब फलंदाजी इथे. डॉट बॉल येते. 4 चेंडू टाकले त्यामध्ये 2 वाईड जरूर टाकलेत हंजलानी पण धावा दिलेल्या नाही आहेत. पुढचा बॉल आको टप्प्याचा स्लोवर वन. इथे धावबाद होती रुसेफ. ते सन्मान्य साजिदभाई खर्चीकर माजी सदर मुस्लिम जमात दिघी. साजिदभाई खर्चीकर एक उद्योजक. ते इथे त्यांचे आगमन होते. काल आम्ही एका कार्यक्रमात रात्री होतो. त्यांचा काल वाढदिवसही होता साजिदभाई यांचा. तर कालही आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या. आजही त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो. हॅपी बर्थडे साजिदभाई. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. जिशान दफेदार न्यू बॅटर. अब्दुल रहमान आता स्ट्राईकला आहेत. फटका चांगला खेळला येते. पाहूया किती धावा येतील. चेंडू सीमा पार. धावा मिळतील 4 4 4. चौकार. शेवटच्या बॉलवर आलाय चौकार अब्दुल रहमानचा.
चला विनंती असेल टॉससाठी पोचा शम्स 11 तेलंगे विपक्ष लायबा 11 पाबरा. तर आणखी एक दिग्गज आमच्यासोबत पोचत आहेत. अर्थात क्रिकेट आम्ही ज्यांच्यासोबत शिकलो सवरलो आणि खेळलो, कबड्डी असेल क्रिकेट असेल, एक मोठे नाव इम्तियाज तुर्की, अर्थात कूल मॅन म्हणून त्यांची ओळखही आहे इम्तियाज तुर्की. कारण कित्येक वर्ष आम्ही एकत्रित खेळलो, खूप चिडलो, पण हा माणूस डोक्यावर बर्फ ठेवूनच खेळला. अतिशय शांत, कोणीही त्याला डिवसण्याचा प्रयत्न केला, सगळे त्यांच्या समोर हरले, पण त्यांनी कधी आपला संयम ढळू दिला नाही. मग क्रिकेट असेल कबड्डीचं मैदान असेल, लेजंडरी खेळाडू. कबड्डीमध्ये रायगड सारख्या संघामध्ये सुद्धा त्यांचं सिलेक्शन झालं होतं, पण काही कारणास्तव घरच्या जबाबदाऱ्या त्यामुळे ते खेळू शकले नाहीत. पण खूप चांगले वैयक्तिक माणूस सुद्धा राहिलेत. शम्स 11 तेलंगेचे कॅप्टन पोहोचत आहेत. तसेच अमनभाई अद्दादी, आपल्याला विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठाकडे या, आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे अमनभाई अद्दादी. तर या तेलंगे टॉससाठी मी आमंत्रित करतोय. अमनभाई या, तुमच्याच हस्ते टॉस आहे इथे, टॉस बॉक्समध्ये या. फवाद जडाम पोहोचत आहेत शम्स 11 तेलंगेसाठी. इकडे लायबा 11 फाबरा मुशम्मिल आहेत. तर टॉस इथे केला जातोय. आज अंतिम दिवस आहे ग्रँड फिनाले गुडगाव चॅम्पियन ट्रॉफीचा. फेकले हेडचा कॉल आहे, टेल आहे. तर शम्स 11 तेलंगेने, अमनभाई आपण स्थानापन्न व्हा. शम्स 11 तेलंगेने नाणेफेकी जिंकली. फवाद 4 षटकांचा सामना आहे, काय निर्णय असेल? 2 मिनिटं जरा डिसाईड करून सांग. ठीक आहे, तो तुम्हाला वेळ दिला जाईल. फवाद या, तुम्ही निर्णय सांगा मला लवकरात लवकर. आणि तुम्हाला या मॅचसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा खऱ्या अर्थाने. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. कॉम्बॉक्समध्ये आवाज तुम्ही ऐकाल. रत्नागिरी जिल्हा दापोली वरून इथपर्यंतचा प्रवास त्यांचा आवाजाने केला. इमाद मोडक सरांचा आवाज ऐकाल. ओव्हर टू इमाद सर. यस, थैंक यू सो मच. फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का दोपहर के सत्र में स्वागत करता हूं. अभी फिर एक बार एक बेहतरीन आवाज़ आपने सुनी, मधुर आवाज़ मराठी में जिस तरीके से हरीश डिगीकर सर की, जहां पर एक अच्छा क्रिकेट आपको मैदान के अंदर देखने मिल रहा है. आप देख रहे हो गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी. सर, हरीश सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले दिन से अब तक जो देखने वालों का जो आंकड़ा है वो बताना बेहद जरूरी है. पहले दिन में मयूर सर 18,000, अहमद साहब 457 लोगों ने, नाज दिघी की कप्तान भी यहाँ पर मौजूद है, 18,457 लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा. दूसरे दिन में देखा जाए तो 20,186 लोगों ने देखा. और आज के फाइनल दिन में सुबह से लेके अब तक, अहमद साहब, अभी तो मैच पूरा दिन खत्म भी नहीं हुआ और 9,000 दर्शकों ने देखा है. रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है जय गणेश स्पोर्ट्स के इस चैनल पर. यानी सोचिए कि इन जो 4 दोस्तों ने जो दोस्ती निभाई और क्लब का नाम बड़ा किया, गांव को आज यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करने के लिए मजबूर किया, उनकी ये टूर्नामेंट रंग ला रही है. आइए दोस्तों, मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं. हमारे बीच सुफियान जटाम, इनके भाई फवाद जटाम भी आ चुके हैं. टॉस को जीतने के बाद उन्होंने चुनी है पहले फील्डिंग. लेजेंडरी क्रिकेटर महबूब जटाम, आपसे विनंती रहेगी कि हमारे साथ आपको वीआईपी मंच पर जुड़ जाना है. यस, चलिए मैच की ओर मैं तमाम दर्शकों का रुख करता हूं. हमारे सपोर्टर इस टूर्नामेंट के लिए और इस क्लब के खजांची डॉक्टर मोहसिन साहब. चलिए मैच की ओर. एक अच्छा क्रिकेट, पहली ओवर डालने के लिए आए हैं जीशान. स्ट्राइक बॉलर है टीम का. स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखा जाए तो फरहद, उनका साथ निभाने के लिए. नॉन स्ट्राइक पर ताबिश. इस मुकाबले को अगर जीतना है डॉक्टर साहब तो 46 रन बनाने पड़ेंगे. आइए देखते हैं ये 46 रन बनते कैसे हैं इम्तियाज भाई, और रुके कैसे जाते हैं. खेल की शुरुआत
पहली गेंद बल्लेबाज ने खींच कर मारा है, पहली गेंद पर फरहत ने अपना ब्लास्ट दिखाया, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूल किया, सिक्सर लगाए और अपने इरादे जाहिर किए। हमारे बीच जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए जनाब मंसूर कादरी डिगी गांव के सदर साहब आए हुए हैं, माजी सदर हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप हमारे बीच आ जाए। चलिए खेल को शुरू रखना है। वॉलेंटियर्स, देखिए मैं सराहना करूंगा डॉक्टर साहब, हमारे अहमद रईस साहब की, हमारे कप्तान वसीम परकार की, जी जान से मेहनत करते हुए इस क्लब को इन्होंने एक मकाम पर पहुंचाया। बढ़ते मुकाबले की ओर, जहां पर फरहत के तीखे तेवर नजर आए। पहली गेंद पर शानदार सिक्सर, टीट फॉर टैट, जैसे को वैसा जवाब दिया गया। अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने टर्न किया ऑन साइड रीजन में। वाह, अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग वहां पर कामिल द्वारा। पहली गेंद पर गलती होने के बाद, चूंकि नाजुक गेंद थी और नाजुक गेंद पर बल्लेबाज बहुत ही फायदा उठाता है, घी का लड्डू परोसा था और कहां फरहत रुकने वाले थे। 2 गेंदों में कुल रन बने हैं 7। आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आज की खुशियां और आज का क्रिकेट हम बांटेंगे आपके साथ। बिल्कुल एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर रंगता हुआ दोपहर के सत्र में एक अच्छा मैच। एक तरफ मसला की टीम, दूसरी तरफ राजपुरी की टीम। एक तरफ आप देख सकते हैं अफशा 11 मसला बनाम सुमी 11, सुमी अली 11 राजपुरी। इस मर्तबा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ पहला ब्लास्ट, ओ माय गॉड, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने रंग बदल दिया। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, 6 रन। दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या बॅटीतून पहिला धाव बनवला। षटकारांनी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या दोन्ही बॅटरसाठी। आजच्या दिवसात सगळ्यात महत्वाची कामगिरी करताना दोन्ही फलंदाज दिसत आहेत, परंतु हे विसरून जमणार नाही। सदर साहब डिगी के हमारे बीच आए हुए, सदर साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मुकाबला चल रहा है ना, ये इतना आसानी से पिघलेगा नहीं। जिशान भी एक अच्छा स्ट्राइक बॉलर है। पहली 2 गेंदों में देखा जाए तो पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद दूसरी गेंद पर सिंगल आया, लेकिन तीसरी गेंद पर देखा जाए तो फिर सिक्सर आया। यानी ये मुकाबला बल्लेबाज के हक में नहीं बल्कि गेंदबाज के हक में भी बन सकता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी जरूरी है। उसीलिए इरशाद दायरेकर गए उनके पास और जिशान को बताने के लिए कि जिशान आप टीम के स्ट्राइक बॉलर हो, पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग, असरदार बैटिंग नजर आ रही है। शुरुआत की मैच में ये दोनों बल्लेबाज खेल नहीं पाए थे वसीम भाई, लेकिन इस मैच में जिम्मेदारी को समझा है। देखिए विकेट के बाउंस के ऊपर ट्रस्ट करके ये हम कह सकते हैं कि बनाया गया स्कोर उसको चेस किया जा सकता है। इसके पीछे मेहनत है वसीम परकार की, जिन्होंने विकेट को बनाया। विकेट के लिए इस मर्तबा बैकफुट पर गए, फील्डर है वहां पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और दिलकश ये पुल, पावरफुल, सड़क पे लगने वाला कड़क कड़क बेधड़क स्ट्रोक, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। और इस 4 गेंदों में स्कोर कितना बना, ओ माय गॉड, 19 रन। 3 सिक्सर आए और 1 सिंगल। सिक्सर की क्या हैट्रिक हमें देखने मिलेगी इस बल्लेबाज के बल्ले से, जो कि ताबिश पिछली 2 गेंदों में 12 रन पर खेल रहे हैं। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बहुत कमाल की बैटिंग चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तालमेल अच्छा नजर आ रहा है। अगर कहते हैं ना कि बुनियाद अच्छी हो और अगर एक सिक्सर आता है तो अमन भाई हद्दादी इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या बात है, यहाँ पर अच्छे खेल पर कदरदानी दिखाई जा रही है और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की जा रही है। यही इस टूर्नामेंट का मकसद था कि एक मंच पर तमाम मान्यवर आएंगे, टूर्नामेंट को खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा। आइए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली 4 गेंदों में 19 रन जीतने के लिए 20 गेंदों में 27 की जरूरत। कहना मुश्किल लेकिन कमबैक किया जा सकता है। ओवर द विकेट, इस मर्तबा फिर एक बार पिकअप स्ट्रोक, क्या कमाल का स्ट्रोक मारा है। गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा, लगा 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 लगा, ये लगा सिक्सर, 6 रन।
जरा जोरदार तालियां होऊन जाऊ द्या. इस बल्लेबाज ने सिक्सर की हैट्रिक कर दी और सिक्सर किंग बन गए इस ओवर में. और अगर एक सिक्सर आता है तो फिर 100 रुपए का इनाम. 3 सिक्सर तो इसी ओवर में आ गए. खर्चीला ओवर साबित हुआ है. कुल 25 रन आ गए हैं. स्ट्राइक बॉलर है. 5 गेंदों में 25 रन आ गए हैं. सिल्वर जुबली यहां पर बना लिए गेंदबाज ने. और अगर एक सिक्सर आता है तो अमन भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम. लाइनमैन बॉल दीजिए. एक अच्छा क्रिकेट धीरज सर हमें बता रहे हैं. ताबिश के लिए इनाम आया हुआ है. किसकी तरफ से? हुजैफ जमरूद खान, इनकी तरफ से 200 और अमन भाई ने लगाया हुआ 100, यानी कुल 300 रुपए के दावेदार बन चुके हैं. जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए ताबिश के लिए. सामने फाइटर मसला, ये एक ऐसी टीम है जो हाल ही में चैंपियन बनी, लेकिन चैंपियन टीम को अब बैकफुट पर लाने का काम कर रहे हैं. जिशान चूंकि एक अच्छे बॉलर है, लेकिन अब वो खर्चीले साबित हो रहे और अब उनकी तरफ से गलती हो रही है. इस मर्तबा अगली गेंद राउंड द विकेट से देखना है. फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन. इस मर्तबा अच्छी गेंद थी. 1 रन जरूर आया और पहली ओवर में आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर पावर प्ले की ओवर में. जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. 26 रनों की पारी, जिस तरीके से पार्टनरशिप, जिसमें ताबिश के 4 गेंदों में 19 और फरहत के 2 गेंदों में 7. दोनों बल्लेबाज सजीले अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन बहुत ही लाजवाब है. एक अच्छा क्रिकेट आपकी पेशकश में किया जा रहा है. अब ये मुकाबला फिर एक बार करवट लेता हुआ. जीतने के लिए 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत है. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस टूर्नामेंट के लिए जिस शख्स ने हमारी आवाज को 7 समंदर पार जिस तरीके से 182 देशों में पहुंचाने का काम किया है. मैं जय गणेश स्पोर्ट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ जितेंद्र गोरिवले साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और क्लब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर लाइट प्रोवाइड नहीं की होती तो यकीन मानिए कि ये खूबसूरत टूर्नामेंट जो लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं घर पर दर्शक, उनको देखने नहीं मिला होता. आइए बढ़ते हैं मुकाबले की ओर. पहले सत्र में जो रन बने थे ना, उसमें ये बात भी सही थी कि पहले सत्र में विकेट भी आए थे. अब दूसरे सत्र में अटैकिंग बॉलिंग करने के लिए जिशान आए, बहुत खर्चीले साबित हुए, लेकिन जब टीम को जरूरत होती है विकेट की तब नदीम दायरेकर आते हैं. आइए देखते हैं ये क्या करेंगे. इनकी पहली गेंद विकेटों में थी. फॉलो थ्रो में स्टॉप करने की कोशिश, रन पूरा. कमाल की बल्लेबाजी. फरहत की साइकोलॉजी देखिए. उसे पता है कि मेरे से अच्छा बल्लेबाज अगर लेफ्टी बैट्समैन ये अगर बैटिंग कर जाए तो मैं क्यों ना उसका साथ दूं. नरम गरम क्रिकेट चल रहा है. एक छोर से रन तेजी से आ रहे हैं और दूसरी छोर से रन धीमे धीमे आ रहे हैं. कुल स्कोर हुआ है 27. 17 गेंदे 19 रन. मेरा अपना मानना है इम्तियाज भाई, अगर यहां से मसला की टीम को कमबैक करना है तो विकेटें गुच्छों में लेनी पड़ेगी और साहस दिखाना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट में हिम्मत, जिगर और जिस तरीके से क्रिकेट का खेल जो है ना, ये जिगर वालों का खेल है. रूल के मुताबिक इस टूर्नामेंट के लिए 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं. वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, साथ ही साथ मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर, इस तरीके से फील्डिंग की जमावट. आइए देखते हैं अगली गेंद राउंड द विकेट. फुल टॉस गेंद थी. बल्लेबाज ने फायदा उठाया और गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में जाने की कगार पर और ये डिक्लेयर जोन में जा चुकी है. अंपायर का इशारा. चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं. राकेश सर क्या इशारा रहेगा? यस, 2 रन का. और इन 2 रन के साथ कुल टीम का स्कोर हुआ है 29 रन. अब 16 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत. ये मुकाबला अब धीरे धीरे झुकता हुआ नजर आ रहा है. फिर एक बार अगली गेंद, फिर विकेटों में गेंद थी. अच्छी कोशिश वहां पर गेंदबाज की. 1 रन पूरा. देखिए विकेटों के बीच बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूरा किया. चीके सिंगल. इस 1 रन की मदद से कुल टीम का स्कोर हुआ है 30. 15 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत.
देखना होगा नदीम क्या इस मुकाबले के अंदर अपने टीम के लिए वापसी करा कर देंगे। मसला से भी काफी हद तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम शायकीन का तहदिल से इस्तकबाल। आइए दोस्तों, मौसम मस्ताना, मोहम्मद कैफ गुड़गांव चैंपियन को कभी मत भूल जाना, क्योंकि ये वो चैंपियन ट्रॉफी है जो यादगार बनेगी, बेमिसाल बनेगी, असरदार बनेगी और खिलाड़ियों को जानदार बनाएगी। आइए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर नदीम विकेट की खुराक की तलाश में। कुल स्कोर बनाए 30। अगली गेंद, इस मर्तबा ये गेंद बिल्कुल विकेटों के ऊपर से चली गई थी। 22 के रूप में डिक्लेयर जोन में 1 रन। यस, 1 रन मिल चुका है विकेट कीपर को। गेंद बीट होकर डिक्लेयर जोन में चली गई थी। इस एक की मदद से कुल टीम का स्कोर हुआ है सुमी अली 11 राजपुरी का 31 रन। देखिए कितनी इत्मीनान से दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, विकेट एक भी नहीं गिरा है। धीरे धीरे दर्शक आते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है आज का दिन मजेदार होगा। इस मर्तबा आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद दिशा से भटकते हुए नदीम दायरेकर, और टीम का स्कोर हुआ है 32 रन। कहां ना कहां जीतने के लिए 14 गेंदे और 14 रन की जरूरत। बॉल टू रन आ गए डॉक्टर साहब, मैच आसान हो गया है। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे जिशान की तरफ गेंद, जहां पर 1 रन नहीं था तिथे 1 धाव पूर्ण झाले। डॉक्टर साहब, ही धाव अशी पूर्ण झाली आहे ज्या पद्धतीने आपल्याच बायकोनी आपल्याच पाकिटातून अलगद 100ची नोट बाहेर काढावी, तशी जिशान उभा होता आणि अलगद 1 धाव पूर्ण झाली। हा क्रिकेट आहे। यस, 1 रन पूरा हुआ। टीम का कुल स्कोर हुआ है 33 रन। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव, जिशान की फंबलिंग, और जिशान थोड़े से अपने आप से नाखुश है कि उनके तरफ से गलतियां हो रही है। लेकिन अब देखा जाए तो ये मुकाबला 1 रन आने के बाद इस गेंद पर 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। देखिए कुछ दर्शक इतने दीवाने हैं कि सेल्फी निकालने के लिए शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर हर कोई आता है, दीवाना बन जाता है, और ये दीवानपन आज हमें लेकर आई है गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी में। आइए आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक अच्छा क्रिकेट, एक मजेदार क्रिकेट, जहां पर अब क्या होगा, 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। हमारे बीच जो मेहमान नशीश फरमाए, नाज डिगी के कप्तान अमन साहब भी बैठे हैं और काफी हद तक शायकीन बैठे हैं। उन तमाम शायकीन का दिल की गहराई से, तहे दिल से इस्तकबाल। चलिए 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए अब यहां से रन चाहिए 12। बॉल टू रन आ गए हैं। मुकाबला आप देख रहे हो, एक तरफ सुमी अली 11 राजपुरी और दूसरी तरफ अफशा 11 मसला। कहां ना कहां बुरान भाई यही सोचते होंगे कि मेरी टीम के लिए कौन ऐसा बॉलर है जो विकेट हासिल कराए। कामिल आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर, देखना होगा। कामिल महाड़कर फील्डिंग का मुआयना कर रहे। ताबिश, अब तक उनके बल्ले से देखा जाए तो बहुत अच्छी बैटिंग देखने मिली। 3 सिक्सर जड़े उन्होंने। इस मर्तबा इंप्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है 1 रन के लिए। इस सिंगल की मदद से स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन यहां पर 1 रन मिलता हुआ। इस 1 की मदद से टीम का कुल स्कोर हुआ है अब तक का 35। क्या कामिल इस वाले मुकाबले के अंदर अपनी अच्छी बॉलिंग करने के लिए जा रहे हैं? आइए देखते हैं। उन्होंने पहली गेंद फेंकी, बिल्कुल विकेटों के सामने उछाल लेती हुई गेंद नजर आई। बल्लेबाज ने जगह बनाई और उसे खेल दिया सीधा फाइन लेग की रीजन में। कहना मुश्किल है, क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल भी नहीं होती और कोई चीज आसान भी नहीं होती।
बिल्कुल कहा ना कहा फैसल कादरी जो स्टॉल लगाकर खड़े हैं, उनके दुकान पर बर्फ मिलता है, दिमाग पर बर्फ रखकर गेंदबाजी करनी होगी। इस मरतबा गेंद हवा के हवा में खड़ी रह गई है और ये अच्छा कैच, वाह, कैच नहीं पकड़ा है, बहुत बड़ा कैच पकड़ा है। फरहत जैसे बल्लेबाज को डगआउट की राह पर भेजा है। की है इस गेंद पर विकेट हासिल करके। फरहत ने अच्छी कोशिश की, अच्छी शुरुआत दिलाने की, लेकिन वहां पर फरहत का विकेट गिरा। फरहत ने जो पारी खेली, देखा जाए तो फरहत ने 7 गेंदों में 12 रन की पारी खेली और डगआउट की राह पर वापस चले। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि मुकाबला किस करवट पर जाएगा। धीरज सर कह रहे हैं कि अब भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत है, जिसमें चलिए कामिल राउंड द विकेट से अगली गेंद। इस मर्तबा लेग स्टिक को छोड़ती हुई, जी हाँ, ये गेंद वाइड +1 मिलेंगे, कुल 2 रन। देखिए डॉक्टर साहब, एक एक रन कीमती है। देखिए इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले के अंदर एक एक रन को बचाना बेहद जरूरी है। यस, एक ही रन है, ओके, वाइड का 1 रन आया है। राउंड द विकेट से अगली गेंद। इस मर्तबा ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर को गेंद चकमा देकर निकल गई है लॉन्ग लेग रीजन में। 4 रनों के लिए शानदार चौका। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, खूबसूरत बॉलिंग। हमने एक्शन रिप्ले में देखा मयूरेश सर विकेटों पर गेंद रख रहे हैं और बल्लेबाज को मुश्किल में डाला है। चूंकि राउंड द विकेट से नेचुरल लेग कटर, ये गेंदबाज लेफ्टी बैट्समैन के लिए ऑफ ब्रेक करता हुआ नजर आया। बल्लेबाज के मानो पैर में जंजीर सी बांधी गई ऐसा नजर आया और बल्लेबाज आयमन का विकेट गिरने के बाद न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं रज़ाक। अब मैच कहां पर आया है इम्तियाज भाई? 7 गेंदें और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। ये गेंद पर तय हो जाएगा। अगर कामिल ने अच्छी गेंद की तो ये मुकाबला आखिरी ओवर में रंग जाएगा। 7 गेंदें और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। कामिल ये वही गेंदबाज है जो टीम के लिए की फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। वाह, कमाल की बॉलिंग। अब तक इन्होंने 5 गेंदें फेंकी और 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए, जिसमें 1 वाइड और 1 चौका और 1 सिंगल। क्या ये गेंद पर वापसी कर पाएंगे? आइए देखते हैं राउंड द विकेट से राइटी बैट्समैन के लिए। इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट
शॉट हम पुल करने का इरादा, 1 रन पूरा, दूसरे की गुंजाइश है, मना किया वहां पर ताबिश ने और वाइड थ्रो, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी थे, 1 ही रन बना। अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में आ चुका है, देखना होगा 6 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। अब आखिरी ओवर का स्पेल करेगा कौन, ये सवाल पैदा हुआ है। देखिए 6 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। इम्तियाज भाई, जिस तरीके का माहौल है ना, उस एतबार से मैं इतना ही कह सकता हूं, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो जिस तरीके से मुकाबला बना हुआ है, अब अच्छी सोच रखकर ही खेलना होगा। 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं सबसे ज्यादा जिन्होंने मसला के लिए क्रिकेट खेला आज की तारीख में, और अनुभवी गेंदबाज खालिद काजी बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं। सामने होंगे उनके रज़ाक, क्या बड़ा स्ट्रोक लगाकर मैच को फिनिश करेंगे, क्या चौका लकी बाउंड्री आएगी या फिर मैजिकल 6 बॉल आएंगे। आइए देखते हैं। ये उनकी अहम 6 गेंदें अब तक की यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। आखिरी ओवर खालिद काजी के जिम्मे, क्या करेंगे, उनके हाथ में गेंद थमाई गई। स्ट्राइक पर रज़ाक, नॉन स्ट्राइक पर ताबिश। इस मर्तबा पहली गेंद पर बल्लेबाज को बीट जरूर किया था, लेकिन वहां पर विकेट कीपर को भी बीट किया। अंपायर का इशारा है कि 22 के रूप में रन, एक रन को बचाना डॉक्टर साहब मानो सोने के टुकड़े के बराबर है। सोने के टुकड़े को आप किचन में रखो या फिर लॉकर में, उसकी कीमत कम नहीं होती। बिल्कुल इस मुकाबले भी कीमत रनों की भी वैसी ही है। गेंदे बची है 5 और जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। इस टूर्नामेंट के लिए खजांची जो होता है ना, ट्रेजरर, वो चतुर होता है, बहुत शातिर होता है, और वही हमारे डॉक्टर मोहसिन साहब है। जरा उनके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन साहब। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। गेंदे बची है 5, जीतने के लिए 4 की जरूरत। ओहो, क्या गेंद डाली, फिर एक बार सामने से कट किया था फिरकी के जादूगर, क्या कमाल की गेंदबाजी, आंखों आंखों में इशारा, और वहां पर इरशाद ने भी हौसला बढ़ाया। स्लीप में खिलाड़ी है। ये मुकाबला क्या देखना होगा, आखिरी गेंद तक रंगेगा। 4 गेंदे और 4 रन। इस मर्तबा स्लिप में खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद उनको छिटक कर निकल गई। कैच अगर बनती तो मामला कुछ और होता, लेकिन अब यहां से 3 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। धीरे धीरे ये मुकाबला थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। सदर साहब, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। कुड़गांव क्रिकेट क्लब के सदर साहब वाजिद परकार, इनकी आमद हो चुकी है। वाजिद भाई, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि कमजोर दिल वालों के लिए अब ये मुकाबला नहीं बचा है। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। क्या अपनी अहम 3 गेंदे डालने के लिए जा रहे खालिद, या फिर ताबिश इस मैच को गोल्डन 6 या फिर लकी बाउंड्री या फिर गोल्डन चौका लगाकर मैच को फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं। 3 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। धीरे धीरे ये मुकाबला थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता हुआ। पैसा वसूल क्रिकेट, जो मेहनत और पैसा लगा था ना इस टूर्नामेंट के लिए, वो दोनों चीजें वसूल होती हुई। क्या बात है। 3 गेंदों का खेल और 3 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा। चलिए थोड़ा फास्ट खेलिए। 3 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। कश्मकश भरा ये मुकाबला। क्या ताबिश पिछली 7 गेंदों में 22 रन पर खेल रहे हैं, क्या इत्मीनान से इस मुकाबले को जिता सकते हैं या फिर वो प्रेशर में जाएंगे? क्या खालिद कमबैक करेंगे? आइए देखते हैं। इस मर्तबा पुल शॉट खेला है, फील्डर कामिल है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, वाह, प्रोटेक्शन अच्छा है। 2 की मांग, रनआउट का खतरा, और यहां पर तेजी के साथ तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया रन को। ओहो, 2 रन पूरे। मैंने इसीलिए डॉक्टर साहब कहा, इस मुकाबले के अंदर मसला के टीम को रन रुकाना
बहुत जरूरी था। एक एक रन की कीमत सोने के टुकड़े के बराबर। अब एक गेंद और जीतने के, 2 गेंद और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। क्या मुकाबला रंग रहा है दोस्तों, हाई वोल्टेज ड्रामा। दोपहर के सत्र में ठंडी के मौसम में सर खिलाड़ी है ना, वो पसीने से तरबतर हो गए हैं और हमारे स्कोरर को भी अब ये मुकाबला देखकर पसीना आ चुका है। 2 गेंदें और 1 रन। मेरी रिक्वेस्ट है धीरज सर, कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए और मयूरेश सर बता सकते हैं कि लाइव वॉचिंग इस मुकाबले के इन 2 गेंदों पर कितनी हुई है? 636 लोग हमारे साथ इस मुकाबले के इस क्षण में। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 गेंदे 1 रन। हो क्या रन पूरा होगा? ओ ये क्या कर दिया, खराब थ्रो, नतीजा सामने। 1 रन से मुकाबला हारा और 1 रन से जिस तरीके से 8 विकेटों से मुकाबला जीता है इस सिकंदर ने। जरा जोरदार तालियां ताबिश के लिए। वेरी 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 हार्ड लक टीम मसला।